जब अपने गुण ही दोष बनते हैं तब यह 10 नियम काम आते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राशि के लिए, महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। आज की दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों का अध्ययन करेंगे। ये विषय अत्यंत नया है, जो आपको अन्य कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। सबसे पहले हम मिथुन राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। बुधदेव की वायु तत्व की बुद्धिमान राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है। महत्वपूर्ण बात है कि राहु समान ग्रह इस राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करता है, जिस कारण बुध और राहु ये दो ग्रह मिथुन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। कितना भी गंभीर वातावरण क्यों न हो, मिथुन राशि की महिला यदि वहाँ आ जाए तो वातावरण में निर्माण गंभीरता को निकालकर आनंद निर्माण करने का कौशल्य इन महिलाओं में होता है। मिथुन राशि अत्यंत बुद्धिमान और सदैव युवा रहती है। अच्छा संवाद कौशल्य लेकर आप इस भूतल पर आई है। कौन से स्थिति में क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, वातावरण को प्रसन्न कैसे रखना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण गुण आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं। हरियाली में खो जाने वाली आपकी राशि है। उस अनुसार यदि आप सुबह हरी घास पर चलते हैं तो आपका राशि स्वामी प्रसन्न होता है और उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हास्य विनोद करना, विनोद निर्मिति का कौशल्य आपको प्राप्त होता है। कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों न हो, वातावरण कितना भी अशांत क्यों न हो, ऐसे स्थान पर यदि मिथुन राशि की महिला आ जाए तो वह अपने हास्य विनोद से पूरे वातावरण को बदल देती है। आप में सामर्थ्य और कला का ज्ञान है, उन दोनों का आप उचित संतुलन बनाए रखते हैं। बुधदेव के सभी गुण आप में होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन जब तक उसके पास बुध की बुद्धिमत्ता अर्थात प्राथमिक बुद्धिमत्ता ना हो, तब तक वह ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए बुधदेव के गुण अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। व्यापार की कला भी आप में होती है, अर्थात हिमालय में जाकर कोई आपको बर्फ बेचने को कहे तो वे गुण आप में है। वैचारिक प्रगल्भता है, आप अच्छे वक्ता है, अच्छे लेखक भी है। ऐसे सभी गुण होते हुए, अत्यंत सकारात्मक चीज़ें होते हुए, मैं आपको ऐसे कौन से नियम बताने वाली हूँ कि जिसका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। ये प्रश्न अब आपके मन में निर्माण हुआ होगा, लेकिन रोज की दिनचर्या में ये सभी चीज़ों से जुड़ कर आती है। वास्तव में यदि ना जुड़े तो वैसा भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अर्थात आपकी मिथुन राशि है और अभी मैं आपको जो नियम बताने वाली हूँ वह लागू है या नहीं, यह विषय आपके स्वभाव में आते हैं या नहीं, उसके अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हम तक पहुँचा सकते हैं। उससे हमें अध्ययन की दिशा मिलेगी, क्योंकि मिथुन जातकों के स्वभाव विशेषताओं में ये सभी गुण आते हैं। अभी मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण 10 नियम बताने वाली हूँ। उनका पालन यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति निर्माण होकर प्रगति की दिशा में आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो पहला नियम, आप अपनी निर्णय क्षमता को थोड़ा अधिक प्रबल बनाएं। होता क्या है कि कोई भी प्रश्न निर्माण हो तो बुध का अर्थ कुमार होता है, जिस कारण आप उस प्रश्न में अटकते और उसी पर विचार करते रहते हैं। अधिक विचार करने के कारण
आपके मन में संभ्रम की स्थिति निर्माण होती है, जिससे निर्णय लेने में विलंब होना या उचित निर्णय लिया नहीं जाता। इसीलिए आप अपनी निर्णय क्षमता को थोड़ा प्रबल बनाएं। संबंधित विषय पर अधिक विचार न करते हुए शीघ्र उचित निर्णय कैसे लिया जाए, इसका विचार करें। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, कब क्या बोलना नहीं चाहिए, इस बात का आपने अध्ययन कीजिए। कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये बात रोज की दिनचर्या में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई बार आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार बहुत कुछ बोल जाते हैं। आपके शब्द भले ही सामान्य हो, लेकिन वही आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बनते हैं, जिससे रिश्ते खराब होते हैं, लोग टूट जाते हैं। नज़दीकी लोग दूर जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब कतई बोलना नहीं चाहिए, उस समय को पहचान कर न बोलने के नियम का पालन करें। मिथुन राशि की महिलाओं में किसी काम को पकड़ने और छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। आज यह तो कल वह। आज कोई क्लास लगाना है तो 4 दिनों के बाद उसे बंद करना है। किसी काम को निश्चित करना है, यह 1 जनवरी को किसी चीज़ का संकल्प करना और नए वर्ष में हम यह अवश्य करेंगे। 2 जनवरी तक आप अपने निर्णय में बदलाव कर लेते हैं। इसीलिए निर्णय लेने के बाद उस पर दृढ़ रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। लिए हुए निर्णय पर दृढ़ रहने से, उस अनुसार कार्यरत रहने से एक दिशा आप सफल होते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। अगला नियम, आप थोड़ी बालिशता कम करें। मिथुन राशि थोड़ी बालिश भी मानी जाती है। उस अनुसार बालिशता आप में प्राकृतिक रूप से होती है। आपकी राशि भले ही बुधदेव की बुद्धिमान राशि हो, लेकिन वह कुमारी राशि भी है, जिस कारण बालिशता और युवा ये दोनों चीज़ें आपकी राशि में होती है। कभी कभी यह बालिशता आपके लिए परेशानी का कारण बनती है। सदैव प्रसन्न रहना, हास्य से विनोद करना, उत्साह के साथ बातें करना, ये चीज़ें जीवन में आवश्यक है, लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है, कभी कभी स्थिति को देखते हुए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। इसीलिए बालिशता को आपने कम करना चाहिए। कई बार ये होता है कि आप एक ही समय पर 4 काम हाथ में लेते हैं, जिससे एक भी काम पूरा नहीं होता। एक ही समय पर कई काम करने से आप थक जाते हैं, क्योंकि सभी कामों में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए 4 स्थानों पर गड्ढे ना करते हुए एक ही गड्ढा करें, उसमें पानी लगने की संभावना बढ़ती है। ये नियम मिथुन राशि की महिलाओं ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अगला नियम, आप में अधिक उत्साह भरा होता है, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वही आपके लिए समस्याओं का कारण बनता है, जिससे आपका नुकसान होता है। कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि देव आपके लिए अष्टमेश और भाग्येश आते हैं। आपके अष्टम स्थान में मकर राशि तो भाग्य स्थान में कुंभ राशि आती है। इन दोनों स्थानों के स्वामी शनि देव है, अर्थात आपके भाग्य से ही आपके बाधाओं के कारक है। कई चीज़ें जो आपके लिए सकारात्मक है, वही आपके लिए बाधाओं का कारण भी बनती है। एक और जिन चीज़ों के कारण आपको सफलता मिलती है, आनंद मिलता है, दूसरी ओर उन्हीं चीज़ों के कारण आपके लिए समस्याएं निर्माण होती है। जिन चीज़ों से आपका भाग्य उज्जवल होता है, उसी चीज़ के कारण आपके भाग्य में बाधा भी निर्माण होती है। अपने ही हाथों से अधिक बोलकर आपका नुकसान होने की संभावना होती है। अगला नियम, मिथुन राशि की महिलाओं ने अपने गले का ध्यान रखना चाहिए। आपकी ऊंचाई प्राकृतिक रूप से अच्छी होती है। बोलने की कला आपको प्राप्त है, लेकिन बोलने की कला है, इसलिए अधिक नहीं बोलना। हमें कहाँ रुकना, यह हमें मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि की महिलाएं अच्छा स्वास्थ्य लेकर आती है। फिर भी पेट दर्द की समस्या को नकारा नहीं जा सकता।
इसीलिए योग प्राणायाम आपके लिए आवश्यक है। आपके घर में सदैव प्रसन्नता, आनंद, चैतन्य का वातावरण रहता है। किसी दिन यदि शांति हो, घर में कोई भी बात ना कर रहा हो, तो वह आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में आप संगीत में रुचि बढ़ाएं ताकि वातावरण में अधिक परेशानी आपको ना हो। कुल मिलाकर इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप ध्यान में लेते हैं तो मिथुन राशि की महिलाएं सभी को पसंद आती है। नक्षत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो मिथुन राशि में एक भी चरण ऐसा नहीं कि जो राक्षस गण में आता है। यह अत्यंत विशेष बात कही जा सकती है। मिथुन राशि में मृग, आद्रा और पुनर्वसु यह 3 नक्षत्र आते हैं। मृग मंगल देव का देवगणी नक्षत्र है, आद्रा राहु का मनुष्यगणी नक्षत्र है, तो पुनर्वसु गुरुदेव का देवगणी नक्षत्र है। अर्थात मिथुन राशि की एक अलग विशेषता है कि राक्षस गणी नक्षत्र का एक भी चरण आपकी राशि में नहीं। राक्षस गणी नक्षत्र स्वभाव का एक भाग है। देवगण के लोग सामने वाले को सरलता से माफ करते हैं, मनुष्यगण के लोग जैसे को वैसे, तो राक्षस गण के लोग बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। कोई आपको परेशान करे तो हमें भी उसे परेशान करना चाहिए, ऐसी उनकी मनोवृत्ति होती है। लेकिन जैसा आपको पता है कि युवा अवस्था में ऐसी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है। आपकी कुमार राशि है, जिस कारण ऐसी चीज़ों को लेकर आप नहीं बैठते। साथ ही आपके राशि में राक्षस गण का नक्षत्र नहीं आता, जिस कारण आप सामने वाले को सरलता से माफ कर देते हैं। आपकी राशि में 9 से 9 चरण नक्षत्र के 5 चरण देवगणी है, 4 चरण मनुष्यगणी नक्षत्र में आते हैं। यह विशेष बात कही जा सकती है। इस प्रकार सभी नियमों का पालन यदि मिथुन राशि की महिलाएं अपने जीवन में करती है तो आपका जीवन अधिक सुखद, समृद्ध, संपन्न बन सकता है। यह शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करें ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंच सके। अगले भाग में हम अगली राशि के महिलाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण नियमों को समझने वाले हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।